हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉडी का असली बॉस कौन है, हार्मोन्स या एंजाइम्स, तो दोनों ही हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इनका काम, एक्शन और इम्पोर्टेंस बिल्कुल अलग है। तो अगर आप क्लास 10th, 11th, 12th, नीट, CUET या किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद हार्मोन्स और एंजाइम्स के बीच का डिफरेंस आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन्स जो है वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि सीक्रेट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा और रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को हमारी बॉडी में बाय सिग्नलिंग टारगेट सेल्स। यानी कि हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होकर टारगेट सेल्स तक पहुंचाए जाते हैं और उनको ये मैसेज देते हैं, सिग्नल देते हैं, ताकि बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो सब आपके सुचारू रूप से चल पाते हैं। एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन ऐसे कैटलिस्ट जो लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होते हैं। उनका नाम होता है आपका एंजाइम्स। तो कैटलिस्ट जो हैं वो बेसिकली किसी भी स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। सो एंजाइम्स आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, यानी कि उस रिएक्शन में कंज्यूम हुए बिना, यूज़ हुए बिना ये उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं बहुत टाइम्स ज़्यादा। बात करेंगे केमिकल नेचर की, तो जो हार्मोन्स हैं ये प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, स्टेरॉइड्स या फिर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स हार्मोन्स की बात करें तो इसके एग्जांपल आपके होंगे इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। स्टेरॉइड हार्मोन की बात करेंगे तो इसके एग्जांपल्स आपके होंगे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स की बात करेंगे तो इसके एग्जांपल्स हो गए आपके एड्रेनलिन या फिर थायराइड हार्मोन्स। वहीं जो एंजाइम्स हैं आपके, दे आर मोस्टली प्रोटीन्स। ये ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं एक्सेप्ट सम RNA एंजाइम्स जिनको हम कहते हैं राइबोजाइम्स। तो ये एक्सेप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा कि एंजाइम्स मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन इसमें क्या है, राइबोजाइम, जो कि RNA एंजाइम है। सोर्स की बात करेंगे तो हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि हार्मोन्स जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, सच एज पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियाज एक्सेट्रा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास डक्ट नहीं होता, यानी कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, और ये अपने सीक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही पोर डाउन कर देते हैं और वो ब्लड के थ्रू अपने टारगेट सेल या टारगेट साइट तक पहुंच जाता है। बात करेंगे एंजाइम्स की, तो जो सेल्स इन्हें प्रोड्यूस करते हैं ये उन्हीं सेल्स के आसपास, यानी कि लोकल एरिया में ही ये जो है काम अपना करते हैं। एग्जाम्पल होगा जैसे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है। नेक्स्ट फीचर इज ट्रांसपोर्ट। तो हार्मोन्स जो हैं दे कैरिड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यूज़। हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं जब वो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं तो वो ब्लड स्ट्रीम में उसको छोड़ देते हैं और वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन या टिश्यूज़ तक पहुंच जाता है। एंजाइम्स की बात करेंगे तो दे यूजली एक्ट एट और नियर द साइट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। ये जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं उसी के आसपास नियर बाय साइट में ये अपना काम करते हैं। नेक्स्ट फीचर इज टारगेट। तो जो हार्मोन्स हैं दे एक्ट ओनली ऑन स्पेसिफिक टारगेट सेल्स हैविंग अप्रोप्रिएट रिसेप्टर्स। ये सिर्फ उन्हीं टारगेट सेल्स पे काम करते हैं जिनके पास प्रॉपर सूटेबल रिसेप्टर्स मौजूद हों। एंजाइम्स जो हैं दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। इनके भी जो सबस्ट्रेट होते हैं, सबस्ट्रेट क्या है, जो आपके बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इनके भी जो सबस्ट्रेट होते हैं एंजाइम्स के वो आपके स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं। मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो हार्मोन्स बाइंड टू रिसेप्टर्स एंड ट्रिगर सेलुलर रिस्पॉन्सेज। हार्मोन्स जो हैं वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, जब वो टारगेट सेल तक पहुंच जाएंगे तो टारगेट सेल्स या टिश्यूज़ या ऑर्गन्स पे जो भी रिसेप्टर्स मौजूद होंगे उनसे बाइंड करेंगे और फर्दर सेलुलर रिस्पॉन्सेज को ट्रिगर करेंगे, स्टार्ट करवाएंगे। एंजाइम्स जो हैं वो बाइंड करते हैं सबस्ट्रेट से और उनको कन्वर्ट करवा देते हैं किसमें, प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट फीचर इज स्पेसिफिसिटी।
तो हॉर्मोन्स जो हैं दे आर स्पेसिफिक टू टारगेट सेल्स विद मैचिंग रिसेप्टर्स। ये स्पेसिफिक हैं, ये टारगेट सेल्स तक पहुंचेंगे और उनमें अगर मैचिंग रिसेप्टर्स मौजूद हैं तो ये अपना काम करेंगे। वैसे ही एंजाइम्स जो हैं वो भी हाईली स्पेसिफिक हैं टू देयर सबस्ट्रेट। ये अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक नेचर शो करते हैं। अगर इनका पर्टिकुलर एंजाइम का कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मौजूद है तो ही ये उसके साथ काम करेंगे, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाएंगे। नेक्स्ट फीचर इज कंजम्पशन। Hormones not consumed during action but are eventually broken down by the body। ये अपने एक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं होते हैं लेकिन बाद में बॉडी में इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। वहीं एंजाइम्स की बात करें तो ये भी कंज्यूम नहीं होते हैं ड्यूरिंग रिएक्शंस एंड कैन बी रीयूज्ड रिपीटेडली, लेकिन ये रिपीटेडली बार बार रीयूज नए रिएक्शंस में होते रहेंगे। एक रिएक्शन कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद दूसरे रिएक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे, उसको कंप्लीट करवाएंगे, फिर थर्ड रिएक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे। इस तरीके से ये चलते रहते हैं। नेक्स्ट फीचर इज स्पीड ऑफ एक्शन। तो हॉर्मोन्स यूजली स्लोअर इन एक्शन बट इफ़ेक्ट्स में लास्ट फॉर आवर्स और डेज। ये अपने एक्शन में थोड़ा स्लो होते हैं लेकिन इनका जो इफ़ेक्ट है वो कुछ घंटे या कुछ दिनों तक रहता है। वहीं जो एंजाइम्स हैं ये बहुत तेज़ी के साथ काम करते हैं, मिली सेकेंड्स और सेकेंड्स की स्पीड से। नेक्स्ट फीचर इज़ अमाउंट रिक्वायर्ड। हॉर्मोन्स इफ़ेक्टिव हैं एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज़ में। एंजाइम्स जो हैं दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स बट जनरली मोर देन हॉर्मोन्स। ये भी स्मॉल अमाउंट्स में भी रिक्वायर्ड है लेकिन हार्मोन से थोड़ा ज़्यादा। केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो जो आपके हार्मोन्स हैं दे डू नॉट डायरेक्टली कैटेलाइज केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज डायरेक्टली नहीं करते हैं, लेकिन जो एंजाइम्स हैं वो डायरेक्टली कैटेलाइज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी रिएक्शन को ये एक ऐसी मिनिमम एनर्जी है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए ज़रूरी है। तो एंजाइम्स उस एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत डाउन कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये आपके डायरेक्टली इन्वॉल्व है। हार्मोन्स डायरेक्टली इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन में नहीं होते हैं। तो हम बात करेंगे इफ़ेक्ट के ड्यूरेशन की। तो इसका हार्मोन्स का लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, ये बहुत लंबे समय तक इसका इफेक्ट रहता है। वहीं जो आपके एंजाइम्स हैं दे आर यूजली शॉर्ट लिव्ड एंड लिमिटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द रिएक्शन। जब तक रिएक्शन चलेगा तभी तक ये आपके काम करेंगे उस पर्टिकुलर रिएक्शन में। तो ये इनका जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट लिव्ड हो गया और इनका जो इफेक्ट है आपका हार्मोन्स का वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, थोड़े लंबे समय तक रहता है, और एंजाइम्स का थोड़े छोटे टाइम पीरियड के लिए रहता है। नेक्स्ट फीचर इज साइट ऑफ एक्शन। हार्मोन्स जो हैं दे आर ऑफन एक्ट फार फ्रॉम द ग्लैंड वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। ये जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं उससे दूर ही काम करते हैं ज़्यादातर। वहीं एंजाइम्स जो हैं यूजली एक्ट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड और सिक्रीटेड। ये जहाँ पे प्रोड्यूस या सिक्रीट होते हैं उसी के आसपास, उसी लोकल एरिया में ये अपना काम करते हैं। फंक्शन की बात करेंगे हार्मोन्स की तो ये रेगुलेट करते हैं ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, होम्योस्टेसिस एंड अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। यानी कि बॉडी में जो आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनको जो रेगुलेट करने वाला एजेंट है वो कौन है? आपका हार्मोन्स है। एंजाइम्स कैटेलाइज करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उनको कैटेलाइज करते हैं, सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एक्सेट्रा। तो इसी वजह से ये प्रोसेस जो हैं आपके, जो यहाँ पे हमने 3 प्रोसेस बताए, ये सारे प्रोसेस आपके बहुत फास्ट स्पीड के साथ प्रोसीड करते हैं। ऐसे और भी प्रोसेस हैं। अब हमारे सामने आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। तो हार्मोन्स के एग्जाम्पल हो गए आपके इंसुलिन, थायरॉक्सिन। इंसुलिन प्रोड्यूस होता है पेनक्रियास से, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से, एड्रेनलिन एड्रीनल ग्लैंड से, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से, एस्ट्रोजन ओवरी से, और टेस्टोस्टेरोन आपका टेस्टे से प्रोड्यूस होता है। एंजाइम्स के एग्जाम्पल हैं अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, कैटालेज, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए स्ट्रैंड्स बनाने में इन्वॉल्व होता है ये एंजाइम। अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में इन्वॉल्व है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन में है। लाइपेज फैट के डाइजेशन में है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि हार्मोन्स और एंजाइम्स एक जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं,
बल्कि दोनों बॉडी में अलग अलग और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। तो अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप साइंस को इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त साइंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी। थैंक यू सो मच।